ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 6 मई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। बाबा कहते हैं कि इस जन्म में हमने जो भी पाप किए हैं, जो भी अब हमें ज्ञान में आने के बाद कम से कम ये हमें एहसास हो गया है कि कहाँ हमने गलत किया है, कहाँ हमने सही किया है। तो हमारे जो भी इस जन्म के किए हुए गलतियाँ हैं, जो भी पाप है, उन्हें हमें सब बाबा को बता देना है, सच सच बाबा को सुना देना। और पिछले जन्म में जो भी विकर्म हमने किए हैं वो हमें याद नहीं है, इसलिए हमें बाबा से योग लगाकर उस योग अग्नि में अपने द्वारा किए गए सारे विकर्मों को भस्म करना है। आज का प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता फूरना चाहिए? उत्तर है, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। बाबा कहते हैं कि हमें बाबा के साथ याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने के लिए हमेशा हमें चिंता करना है या फुरना रहना चाहिए कि हम किस तरह पवित्रता को बहुत अच्छी तरह से मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर तरह से हमको पवित्र बनना है, पावन बनना है। यही हमारी मुख्य सब्जेक्ट है। और जो बाबा के बच्चे पावन बनते हैं वही बाबा के खिदमतगार बन सकते हैं। बाबा अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम बच्चों को बाबा श्रीमत देते हैं और बाबा के साथ हम योग लगाकर इस विश्व को पावन बनाकर हमें बाबा का सहयोगी बनकर पावन राजधानी बनानी है। इसके लिए हमें पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। यह तो जरूर बच्चे समझते हैं। हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ सेंटर पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुवन में है। बाप की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं, हम सब बच्चे समझते हैं कि हम बाबा के पास रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं बाबा के ज्ञान योग से। वहाँ सेंटर पर हम सभी जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं समझते। हम सब बाबा के बच्चों की बुद्धि में रहता है कि बाबा तो मधुबन में है, बाबा की मुरली लेकिन चलती है हम सब बच्चों के लिए, लेकिन बाबा है मधुबन में। यह नहीं हमारी बुद्धि में आ पाता है कि हाँ सेंटर में बाबा है। आगे कहते हैं बाबा, बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने, अर्थात हम सबों को यह समझना है कि हम जो सेंटर पे जाते हैं तो बाबा से ही मुरली सुनने जाते हैं, अर्थात मधुबन में जा रहे हैं। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह समझ में आई है ना? बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे, ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि मुरली का अक्षर को सबों ने श्री कृष्ण का समझ लिया था कि वो जो मुरली बजाते थे वह मुरली है, लेकिन यथार्थ में मुरली यह ज्ञान है, जिस ज्ञान की मधुरता पर हम सब बच्चे खींचे चले आते हैं और इस ज्ञान में हम लोग खो जाते हैं। तो असली मुरली यही है। उन्होंने शास्त्रों में कुछ और बना दिया है। आगे कहते हैं बाबा, बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे, ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बाबा कहते हैं पहले तो हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे, लेकिन जब हम लोग यहाँ आते हैं तब निश्चय बुद्धि बनते हैं। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। हम जब पहले सतयुग में थे तो कितने समझदार थे और विश्व के मालिक भी थे। कोई मूर्ख थोड़े ही विश्व का मालिक बन सकते हैं।
यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे, तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं ना। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वह कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं, अर्थात बाबा एक ही बार संगम युग पर आके बोलते हैं, हमें ज्ञान मार्ग का रास्ता बताते हैं, हमें श्रीमत देते हैं। लेकिन जब हम भक्ति मार्ग में उनकी पूजा करते हैं तो वो कुछ बोलते थोड़े ही हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है यह ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते, तो यह पूजा आदि निष्फल हो जाएगी जब तक बाप आए। तुम बच्चों को कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है। बाबा कहते यह पूजा हमारी निष्फल हो जाती है जब तक बाबा नहीं आते हैं संगम युग पर, तब तक यह इस पूजा का हमें कोई फल नहीं मिलता है। हम में से कई बच्चे ऐसे हैं जो वेद शास्त्र आदि कुछ नहीं पढ़े हैं। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर। सच्चा पढ़ाने वाला एक बाप है। बाप को कहा जाता है सत्य। नारायण से नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। बाबा ही हैं जो हमें नर से नारायण बनने की सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं। अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सतयुग स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़े ही बनेगी, अब तो नई सतयुग बनेगी। कलयुग तो अब नहीं फिर से बनेगा। कथा सुनने समय यह कोई को बुद्धि में नहीं होता है कि हम ही नर से नारायण बनेंगे। जब हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो हमारी बुद्धि में यह नहीं होता है कि हम ही नर से नारायण बनने वाले हैं। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं, यह भी कोई नई बात नहीं। बाप कहते हैं मैं कल पाकर समझाता हूँ। युगे युगे कैसे आऊँगा? ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो। यह रथ है, यह है बहुत जन्मों का अंत का जन्म पतित। बाबा कहते हैं हम ब्रह्मा बाबा के चित्र पर समझा सकते हैं कि यही बाबा का, भगवान का यही रथ है। बाबा कल्प कल्प आकर समझाते हैं। युगे युगे, हर युग में बाबा नहीं आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इस समय बाबा नहीं आते हैं। बाबा कलयुग के अंत और संगम के आदि, सतयुग के आदि में आते हैं। अर्थात जब कलयुग समाप्त होने वाला रहता है और सतयुग आरंभ होने वाला रहता है, उस संगम युग पर बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं युगे युगे कैसे आऊँगा? ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो। यह रथ है, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अब यह भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं। सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता। विकर्म विनाश हो न सके। जब तक हम योग नहीं बाबा से लगाएंगे, हमारे में योग बल नहीं होगा, तब तक हम पावन नहीं बन सकते हैं। हमारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते हैं। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। यह है योग अग्नि। पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश होंगे। अर्थात जो भी हमारे पाप हैं, जो भी हमारे विकर्म हैं, वो योग अग्नि से ही, अग्नि में ही वो झुलसकर समाप्त होंगे। पानी से नहीं साफ हो सकते, पानी से हम पावन नहीं बन सकते, बल्कि योग अग्नि से ही हम पावन बन सकते हैं और हमारे विकर्म विनाश हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा गुरु आदि इसने किए हैं। शास्त्र भी बहुत पढ़े। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बता रहे हैं कि उन्होंने 12 गुरु किए थे और शास्त्र भी ब्रह्मा बाबा ने बहुत पढ़े थे। वो रोज जब तक गीता रामायण नहीं पढ़ते थे तब तक वो भोजन भी नहीं करते थे। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते आए। बाप ने समझाया है जो अपने को बच्चे समझते हैं तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं
जबकि सम्मुख बाबा आया है तो पाप कर्म बता देने चाहिए तो हल्का हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि अगर हम अपने को बाबा का बच्चा समझते हैं तो हमें अपने पिता के पास अपना सब कुछ, जो भी हमने गलती की है वो हमें स्वीकार लेना चाहिए, बता देना चाहिए इस जन्म में हमने कौन से पाप कर्म किए हैं, इससे हम हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। अर्थात इस समय का अगर हम बाबा को बता के हल्के हो जाते हैं तो बाबा हमें माफ़ कर देंगे। और फिर हमें योग अग्नि द्वारा बाबा से योग लगाकर हमें पुरुषार्थ करना, अपने जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो हमारे सिर पर है वह उतारने के लिए। हम नहीं जानते कि हमने पिछले जन्मों में कितने बुरे से बुरे कर्म किए हैं। बाबा कहते हैं कि जिन्होंने जितनी गलतियां की हैं उन्हें उतना दुख भोगना पड़ रहा है। वो नहीं समझते हैं कि भल वो इस जन्म में बहुत अच्छे रहे हैं, उनका स्वभाव संस्कार सब बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले जन्मों में हो सकता है उन्होंने बहुत गलतियां करके आए हैं, बहुतों को दुख दे के आए हैं। आगे कहते हैं बाबा, बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। यह बातें तुम अभी सुनते हो, सतयुग में यह बातें कोई सुना ना सके। यह सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकेंड बाय सेकेंड यह सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकेंड ना मिले दूसरे से, बाबा कहते हैं सेकेंड बाय सेकेंड यह ड्रामा फिरता रहता है। कोई भी जो बातें अभी हुई हैं वो दूसरे समय में नहीं होगी, वह फिर कल्प के बाद ही होगी। तो एक सेकेंड दूसरे से नहीं मिलता है। सेकेंड बाय सेकेंड आयु भी कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। अभी हम योग के जरिए अपनी आयु को ब्रेक दे रहे हैं और योग से हमारी आयु बढ़ रही है। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते नहीं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं, यह है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कटते जाएंगे, अंतमति सोगति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसको कहा तुम भैंस हो, तो वह अपने को समझने लगा मैं तो भैंस हूँ। बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं भैंस हूँ, कैसे निकलूँ? सचमुच जैसे भैंस बन गया। यह एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी कोई ऐसा है नहीं। यह कोई यथार्थ मिसाल नहीं है, हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि योग लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, यह सिर्फ याद की यात्रा है। बस बाबा को याद करते रहें। क्या हम अपने लौकिक फादर को याद करते हैं वह हमें मुश्किल लगता है? वो तो हमेशा हमें याद रहते हैं। इसी तरह हमें अपने अलौकिक पिता को भी याद करते रहना है। तो जितना हम याद करते रहेंगे, याद करते करते हमारे अंत समय में भी जो हम जिसको याद करेंगे उसी तरह की हमारी गति हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि इसी में किसी ने मिसाल दिया कि मैं भैंस हूँ, तो उसने खुद को वही समझ लिया। वह बोला कि मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकता हूँ। तो वही है, किसी को याद नहीं करना है, बस अपने को। सिर्फ कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करते रहना है और हमारा योग लगता जाएगा। आगे कहते हैं इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा इस समय जो भी समझा रहे हैं उस सबके भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो, मेले मलाखड़े में तो कितने मैले होते हैं। शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। जब लोग गंगा स्नान वगैरह के लिए जाते हैं, गंगा किनारे जो मेला लगता है वहाँ पे लोग जाते हैं, तो शरीरों में मिट्टी मलते हैं, समझते हैं कि इससे हमारे पाप मिट जाएंगे। बाबा का खुद यह सब किया हुआ है।
ब्रह्मा बाबा के बारे में बताते हैं बाबा कि बाबा ने भी यह सब किया हुआ है। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहाँ जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा जाते हैं तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते हैं, फिर स्टीमर में वही पानी पीते हैं। जब पहले के राजा महाराजा जब विदेश जाते थे तो वो अपना गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे और वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर थे नहीं। 100-150 वर्षों में क्या क्या बन गया है। सतयुग आदि में यह साइंस आदि काम में आती है। वहाँ तो महल आदि बनाने में देरी नहीं लगती। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती है, वैसे वहाँ सोने की बनती है। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं। इसको कहा ही जाता है गोल्डन एज, इसको कहा जाता है आयरन एज। उसको जो वहाँ सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, और अभी जो है उसको आयरन एज कहा जाता है कलयुग को। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं। चित्र भी उन्हों के कायम है। कहते भी हैं आदि सनातन धर्म, फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं। इस धर्म का जो नाम हिंदू धर्म का बदल दिया गया, यह पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसे हिंदू धर्म नाम दे दिया गया। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं क्योंकि भिखारी हैं तो देवता कैसे कहें। तुम कहाँ भी जाते हो तो यह समझते हो क्योंकि तुम हो मैसेंजर, पैगंबर। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, अर्थात जो बाबा का बच्चा होगा उसे तुरंत ठीक लग जाएगा, वो कहेगा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। दो बाप बरोबर हैं। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तुम समझते हो एक है, एक से हद का वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। यह ज्ञान भी अभी है, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। संगम पर ही वर्षा मिलता है बाबा से, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं। जो बाबा के पक्के बच्चे होंगे वह किसी बात में कोई संशय नहीं उठाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। उन्हें यह निश्चय होगा शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते ही होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यह बैच बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना। घर घर में मैसेज देना है, फिर कोई माने या ना माने। विनाश आएगा तो समझेंगे कि बाबा आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वे याद करेंगे यह सफ़ेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। सूक्ष्म बतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं। बाबा कहते हैं यह बैच बहुत अच्छा है। हमें बाबा का संदेश सबको देना है, जो भी हमारे जान पहचान के हैं सबको घर घर यह मैसेज देना है, भल कोई माने या ना माने। लेकिन जब विनाश आएगा तब वो सब समझेंगे। सब बाबा कहते हैं कि अंत में सबको यहाँ आना है। तो जब ऐसा विनाश आएगा तब वो समझेंगे कि ये सफ़ेद वस्त्रधारी कौन थे। इन्होंने तो हमें बाबा का मैसेज दिया था लेकिन उस समय हमने समझा नहीं। आगे कहते हैं बाबा सूक्ष्म बतन में हम फरिश्ते देखते हैं ना, मम्मा बाबा भी इसी योग बल के द्वारा फरिश्ता बने, अब हम भी बनेंगे। तो यह सब बातें बाप इनमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर ये सारी बातें हमें समझाते हैं और सारी नॉलेज हमें देते हैं।
डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है यह तुम बच्चों में भी है, जो ब्रह्मा बाबा में है वह हम बच्चों में भी है। भले कोई समझे ना समझे, लेकिन वो सारी नॉलेज सब बाबा ने, सारा ज्ञान हमें भी दिया है जो ब्रह्मा बाबा को दिया। जो बाबा में नॉलेज है वह तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है, फिर जो पार्ट मिला है वह सुख का पार्ट बजाते हैं, यह नॉलेज भूल जाती है। था जब हम ऊपर जाते हैं शांति धाम, वहाँ से फिर सुख धाम में जाएंगे, तो वहाँ पे इस नॉलेज से जो हमें पार्ट मिलेगा, इस नॉलेज के जरिए जो हम पार्ट को पाएंगे, अपने पुरुषार्थ के हिसाब से जो भी हमें पार्ट मिलेगा, जो पद पोजीशन मिलेगा, वह सुख का पार्ट हम बजाएंगे और यह नॉलेज भूल जाएगी। वहाँ सिर्फ हम सुख ही सुख प्रारब्ध पाएंगे। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी यह बैज साथ में जरूर चाहिए। भल कोई हंसी करे, इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। यह बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा, वह कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए। बात तो बिल्कुल सहज है, चलते फिरते बाप और बच्चे को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए। ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। बाबा कहते हैं कि हमें बाबा को और वर्षे को याद करना है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है। और जब हम मुरली सुनते हैं तो ऐसे नहीं सिर्फ एक दीदी ही मुरली सुनाए। जब हम मुरली सुनते हैं, वहाँ की कोई पॉइंट अच्छी लगती है और अगर कोई भी ऐसे मिलते हैं तो उन्हें हमें ज़रूर समझाना चाहिए। अगर कोई किसी बात में उलझ रहे हैं तो उन्हें ज़रूर उसको पॉइंट को एक्सप्लेन करके समझाना चाहिए। इसके द्वारा हम उन्हें बहुतों का कल्याण कर सकते हैं, बहुतों को रास्ता बता सकते हैं। बाबा ने जो रास्ता हमें बताया उस अनुरूप हम बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। अगर एक ब्राह्मणी कहीं चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती? क्या धारणा नहीं की है? बाबा पूछ रहे हैं कि एक अगर कहीं जाती है तो दूसरी क्यों नहीं चला सकती? धारणा नहीं की है। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ चाहिए। हम बाबा के बच्चों को पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी शौक़ चाहिए। मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही हैं जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता है। सुबह को बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है, इसमें ही तुम उंगली देते हो। बाबा कितना अच्छा बता रहे हैं कि मुरली तो बहुत सहज है, या इसमें कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। बाबा की मुरली है, बाबा ने जो हमें डायरेक्शन दिया उस अनुरूप हम मुरली किसी को भी पढ़कर समझा सकते हैं। यहाँ तो बाबा बैठे हुए हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कि किसी भी बात में हम लोगों को संशय नहीं करना है। चाहे कोई भी बात आए उसमें किसी में क्या क्यों में नहीं हमें फंसना है। सब बातों का जवाब हमें बाबा ही देते हैं, क्योंकि बाबा सब कुछ जानते हैं। किसी से इसमें कोई भी प्रश्न पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे मन में जो भी बातें उठ रही हैं, जो भी संकल्प चल रहे हैं, बोल में आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, सब बाबा बैठ के देख रहे हैं। इसलिए किसी से कुछ पूछने की बात नहीं है, सिर्फ मुरली पर अटेंशन देना है। सारी बातों का हल हमें वहाँ से मिल जाता है।
हर एक बात का रास्ता हमें मुरली से मिल जाता है। सुबह को बाबा बैठकर बच्चों की याद की यात्रा में मदद करता हो। अमृत वेले बाबा आकर अपने सब बच्चों को याद की यात्रा में मदद करते हैं। बाबा को अपने सारे बच्चे याद रहते, इतने बाबा के बच्चे हैं। बाबा अपने सब बच्चों को याद करते हैं, सबको देखते रहते हैं। बाबा किसके मन में क्या संकल्प चल रहा है, किसके पास क्या परिस्थिति चल रही है, सारी बातें बाबा को पता रहती है। भले हम बाबा के बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन बाबा हमें कभी नहीं भूलता, सदा हमारे साथ रहता है। आगे कहते हैं बाबा, तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें ही तुम उंगली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नज़र रखते हैं ना। सब शांति धाम में चले जाएं, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ कि पवित्र हो जाएं। बाबा सबको करंट दे रहे हैं, बस हमें बाबा से करंट लेना है और पवित्रता को धारण करना है और दूसरों को भी पवित्र बनने में मदद करनी है। जिनका पूरा योग बल होगा वह समझेंगे बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं। हम जिन बच्चों का बाबा से योग बल अच्छा होगा वह सब समझेंगे बाबा अभी बैठकर हम लोग को याद की यात्रा सिखला रहे हैं। और बाबा से सुबह अमृत वेले हम करंट भी लेंगे, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो, बाप के साथ बाप को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। बाबा को जब हम बुलाते हैं तो बाबा भी कहते हैं मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मुझे भी तो खिदमतगार चाहिए। हम सब अब मिलके ही विश्व को पवित्र बना सकते हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को जगाते हैं और हमें ज्ञान और योग से पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर सारे विश्व पर राज करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए, यह है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फूरना है। अभी हमें सिर्फ याद की यात्रा की ही चिंता करनी है, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते यह क्या बाप को याद नहीं कर सकते। कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे। अर्थात हम कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन हमें चलते फिरते सदा बाबा से योग लगाते रहना। जो भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाबा आओ साथ में बैठ के खाओ। जो भी कार्य कर रहे हैं बाबा को साथ रखकर बाबा से कंबाइंड होके हमें कार्य करना है। तो सदा हमारा बुद्धि योग बाबा की याद में रहेगा। बहुत सहज है, यह तो समझते हो। 84 का चक्र पूरा हुआ। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कल पहले भी ऐसे हुआ था जो अब रिपीट हो रहा है। यह रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला है, वह बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर यह शरीर छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापिस घर जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तो कहेंगे पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ तो दुख की बात ही नहीं। यहाँ है दुख धाम।
पुराने शरीर हैं तो समझते हैं इनको छोड़ अब वापस घर जाएं। बाप को निरंतर याद करना है। वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। वही आकर हम सब की सद्गति करते हैं। बाबा कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी समझो। देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो हमारे पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, मुरली सुनकर फिर सुनानी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है, यह सदा लगा कर रखना है। बाबा कह रहे हैं कि मुरली हमें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। घर में भी जो ज्ञान में नहीं है उन्हें भी कोई एक दो पॉइंट जो अच्छी लगे उन्हें अपनी भाषा में चेंज करके उन्हें हम सुना सकते हैं, समझा सकते हैं कि यह बाबा ने आज यह कहा है। पढ़ना भी है और साथ साथ पढ़ाना भी है, दूसरों को भी समझाना है, कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है। हमें बैज हमेशा बाबा बोल रहे हैं कि लगा कर रखना है। इसके द्वारा हमें बाबा का मैसेज सबको देना है। दूसरी पॉइंट है, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नज़र बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। जैसे बाबा हम सब बच्चों पर नज़र रखते हैं, बेहद में बाबा की नज़र रहती है कि सारी दुनिया को पावन बाबा बनाने के लिए सबको करंट दे रहे हैं, वैसे ही हमें भी पावन बनकर दूसरों को भी बाबा के समान बनने में मददगार बनना है। स्वयं भी पावन बनना है और दूसरों को भी बनाने में बाबा का मददगार बनना है। विश्व में शांति स्थापना के लिए याद की यात्रा में सदा हमें रहना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म और योग का बैलेंस द्वारा हम अपनी कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले हम सभी कर्म बंधन मुक्त आत्माएं हैं। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होगी। अर्थात बाबा ने ऊपर भी कहा है कि हर कार्य करते हुए बाबा के साथ हमें रखना है। जो भी कपड़ा सिलाई कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, सदा बाबा के साथ करते रहेंगे तो हमें हर कार्य में सफलता स्वतः मिलती जाएगी। कर्म योगी आत्मा कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। अर्थात ये काम है, वो काम है, उसके बाद मैं बाबा को बैठकर याद करूंगी, ऐसा नहीं। अगर हम कर्म योगी आत्माएं हैं तो कर्म करते सदा बाबा की याद में रहेंगे और किसी भी बंधन में हम नहीं फंसेंगे। अपने कर्म को करके, अपनी सेवा को करके और फिर उपराम हो जाएंगे। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहा जाता है। जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसमें उलझते नहीं हैं, उस बंधन में बंधते नहीं हैं, उन्हें ही कर्मातीत कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ। ऐसा नहीं कि सारे काम हमारे खत्म हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे कुछ न कुछ कार्य चलते ही रहते हैं। तो कर्म से कभी हम अतीत नहीं हो सकते। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। अर्थात कर्म से न्यारे नहीं, सारा काम छोड़ के और हम बाबा से योग लगा के बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं। कर्म के बंधन में नहीं हमें फंसना है, कर्म के बंधन से न्यारे हैं। ये नहीं कि ये कार्य करके बाबा को याद करेंगे, ये मेरा हो जाए काम, बच्चे बड़े हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद मैं बाबा का बच्चा बनूं, ऐसे नहीं करना है। कर्म करते बाबा की याद में रहना है। ऐसी कर्म योगी आत्मा अपने को अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। ऐसी जो कर्म योगी आत्मा होगी वह अपने कर्म से
अनेकों के कर्म को, दूसरे भी जो कर्म करेंगे उनके श्रेष्ठ कर्म को बनाने वाली ऐसी कर्मयोगी आत्माएं होंगी। अर्थात वो दूसरे से भी जो वो कर्म कराएगी या खुद भी करेगी वो कर्म बहुत श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उनके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। अर्थात ऐसी कर्मयोगी आत्माएं कोई भी कार्य को स्वतः ही सहज मनोरंजन की तरह कर लेगी, कोई किसी भी मुश्किल का अनुभव उसे नहीं होगा। आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत बेले उठा देती है। अर्थात बाबा से जो हमारा प्यार है वही समय की घंटी है, वही हमारे मन में रहता है कि हाँ बाबा से हमें मिलन मनाना है, उठना है, तो स्वतः ही हमारी नींद अमृत बेले खुल जाती है। वही हमारे अलार्म की घंटी रहती है। बाबा हमें उठा भी देते और हमारी नींद भी बाबा के प्यार से खुल जाती है कि हाँ हमें बाबा से मिलन मनाना है, बाबा से ये बातें करनी है, वो बातें बतानी है। स्वतः ही हमारी नींद खुल जाती है अगर हम बाबा को कह के सोए तो। बाबा को याद करते सोए, बाबा के साथ सोए, बाबा की याद में सोए तो स्वतः ही हमारी नींद खुल जाती है। आज का अव्यक्त सारे हैं 6 तारीख का। अपने को कंबाइंड समझकर हर कर्म करो तो सदा शक्तिशाली रहेंगे। यहाँ भी बाबा ने वही कहा है कि कर्म करते हुए योग लगा रहना चाहिए। अपने को कंबाइंड समझकर हर कर्म हम करेंगे तो सदा शक्तिशाली रहेंगे और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार का हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा क्योंकि हम बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, तो हम शक्तिशाली भी रहेंगे और रमणीक भी अनुभव करेंगे। क्योंकि भिन्न भिन्न संबंधों के साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं। अर्थात हम बाबा के रूप में अपने सर्व संबंधों के साथ रहेंगे तो सदा हम खुशी का भी अनुभव करेंगे और रमणीकता का भी अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।